पत्थर है, ये पत्थर मारा गया है। ये पूरा खून है, देखो पूरा मारे हैं। हम लोग यहीं बैठे थे घर ही में। मैं पूछने लगा क्या हो गया करके, तो उधर से 30-40 लड़के लोग आए, बिना पूछे डंडा उंडा मारने लगे। गोली दवाई खा के उन लोग का माइंड काम नहीं करता। नशे जिस प्रकार से हमला कर रहे थे वैसे ही लग रहा था कि हाँ, नशे में ही थे भैया उन लोग। तू मेरे से दादा भैया बन रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसा वैसा करके उन लोग से बहस हो गया। अभी तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, घर भी तोड़ने का प्रयास करी, यानी कि सीट उट पूरा फोड़ दिए थे हम लोग का। गेट उट में पूरा पत्थरबाजी किए, लात उत मार रहे थे। कोई चाकू से मार रहा, कोई बांस से मार रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुला के रखे हम लोग, 4 बच्चे और हमारे उधर मार खा रहे, उन लोग को बचा रहे थे हम लोग उतना समय। अब हमसे यही दरखास्त है कि रितेश सिंह आए, हमारे विधायक है, वो हमारे लिए कुछ सपोर्ट करे। ये जो लड़ाई ऐसा कि बोला कि पब्लिक पत्थर से चाकू से मारा है पहले। अच्छा, तो हम लोग बाद में सुने तो हम गए देखने के लिए, भोला मिला नहीं मेरे को। लड़ाई किया है। पहले वो लोग मारे हैं उसको, उसके बाद ये लोग गए हैं, पता नहीं कौन गया कौन मारा है। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, निकलने के बाद तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे। भोला, नीतीश और चिन्ना और नशा। आज 8 से 9 बजे के बीच सुपेला के गौतम नगर में लड़ाई हो जाती है, आपसी रंजिश होती है और एक परिवार के चारों भाइयों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि एक आईसीयू में पहुंच जाते हैं और दूसरा एक जो भाई रहता है वो डायलिसिस पेशेंट रहता है, उसको भी इस प्रकार से मारा जाता है कि उसकी हालत भी गंभीर हो जाती है। अब ये हमला किसने किया, क्यों किया, झगड़े का पूरा कारण क्या था, ये जानने के लिए हमारे साथ सबसे उनके चाचा के लड़के मौजूद हैं, क्योंकि ये भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब झगड़ा लड़ाई हो रहा था और इनके ऊपर भी हमला किया गया, इनको भी मारा गया है। तो इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम भरत है भैया। क्या कुछ हुआ था आज? आज भैया वो फूल अपने नशे में गोली दवाई खा के दारू गांजा पी के आया था और मेरा भाई, उसका नाम है भोला, भोला, नीतीश और चिन्ना और नशा। इन लोग सब पूरा टोली बना के आए इकट्ठा और मेरे भाई को एकदम गंभीर हालत से चाकू को मार के पूरा घायल कर। क्यों आए थे ये लोग, क्या हुआ था, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था या क्यों इतना गुस्सा में थे? क्या पता, वो अपने मोबाइल में बात कर रहा था, वो उसको बोला बे इधर आ। कौन किसको बोला? ये यानी कि भोला मेरे भाई को चिल्लाया बे तेरी बहन का करके, ऐसा वैसा करके मेरी बहन का यानी गाली दिया। उसके बाद उसको चिढ़ आ गया तो उसको बोला भाई तू मेरे को कहाँ गाल दिया, ऐसा वैसा करके उसको पापा पकड़ लिया। तो बोलता है तू मेरे से दादा भैया बन रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसा वैसा करके उन लोग से बहस हो गया। बहस में हाथापाई में फिर छोटा झगड़ा को लेके बड़ा झगड़ा हो गया वहीं। तो वहाँ बाकी के भाई लोग भी बचाने पहुँचे या कैसे, क्या कुछ हुआ? फिर वहाँ कोई नहीं आया। फिर हम लोग अपने घर चल गए। फिर वहाँ पे ना हमारे घर में ईंटाबाजी किए। फिर उसके बाद फिर उन लोग एक घर भी तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, घर भी तोड़ने का प्रयास करी, यानी कि सीट उट पूरा फोड़ दिए थे हम लोग का। गेट उट में पूरा पत्थरबाजी किए, लात उत मार रहे थे और उन लोग आए थे 20-25 लोग तो आए थे टोली बना के। मतलब पहले झगड़ा हुआ, फिर वापस चले गए, फिर बाद में टोली बना के फिर आ रहे। अच्छा, और फिर उसके बाद किस तरीके से हमला किए, कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं और किसको किसको चोट लगी है? हाँ, मेरे भाई को 3 जगह चाकू को हाथ लगा, एक यहाँ और 2 जगह पेट में। छोटे भाई को? हाँ, और मेरे भाई को सर में लगा यहाँ और यहाँ सर कान फट गया है उसका। तो जो आप बता रहे हैं कि 20 लोग आए थे, वो 20 के 20 हथियार लेके आए थे? हाँ, बांस लाठी और 2-3 लोग चाकू लेके आए थे। कहाँ की घटना है ये, प्रॉपर लोकेशन क्या होगा? ये गौतम नगर सुपेला लक्ष्मी मार्केट गुप्ता किराना स्टोर के पास की घटना है। गुप्ता किराना स्टोर? हाँ जी। और कौन कौन शख्स आए थे, आप सबको पहचान सकते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं पहचान लूँगा सबको। और पुलिस के पास कंप्लेन लिखाए होंगे? हाँ, लिखा है सर, मैं कंप्लेंट दर्ज करवा दी हूँ पुलिस में सब चीज़। और इनसे पहले पुरानी कोई रंजिश थी, पुरानी दुश्मनी थी या पहले दोस्त थे या बातचीत चलती थी कि क्या संबंध है? ऐसा कुछ संबंध नहीं था, ना उससे बातचीत था ढंग से ऐसा। बस मोहल्ले में रहते? हाँ, मोहल्ले में रहते थे, बस हाय हेलो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। पुराने पहले कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि अचानक आज इतने इस तरीके से हमला करने का क्या कारण हो सकता है?
हाँ गोली दवाई खा के उन लोग का माइंड काम नहीं करता। नशे जिस प्रकार से हमला कर रहे थे वैसे ही लग रहा था कि हाँ नशे में ही थे भैया उन लोग। हाँ जितने भी जन आते सब नशे में थे और सब आड़ा तिरछा हमला कर रहे थे। हाँ कोई चाकू से मार रहा, कोई बांस से मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया। जिस बेरहमी से हमला किया गया था, आपको बता दूं कि पहले घायलों को सुपेला अस्पताल ले गया गया, मगर तकलीफ इतनी ज़्यादा थी, ज़ख्म इतने गहरे थे कि उन्हें फिर मित्तल अस्पताल नेहरू नगर में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी एक जन का उपचार मित्तल अस्पताल में चल रहा है। हम सुपेला थाना में जाकर पुलिस से भी बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, और बाकी जो इनके भाई हैं वो भी इस वक्त थाने में मौजूद हैं। और जैसे कि हमें सूचना मिल पा रही है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया उन्हें भी पुलिस पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। अब कौन कौन पकड़ा है देखने वाली बात होगी। घटना स्थल है जहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहाँ पर पूरे लड़ाई झगड़े हुए थे। हमारे साथ घर के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। आपके हस्बैंड के साथ और आपके जेठ के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या कुछ हुआ और किस प्रकार से झगड़ा शुरुआत हुआ? वो अचानक से मतलब वो बात करते करते अपने काम से निकले ही थे, बीच में गाली गलौज हुआ जिसके कारण हाथ मतलब अच्छे से मारा पीटी हुई बोलते हैं। तो वहीं से झगड़ा चालू हुआ। फिर घर आके बताया कि बड़े भैया को कि ऐसे से हुआ है। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे समझाइश करेंगे करके, तो उतने में चालू हो गया उनका। घर तक पहुंच गए थे? हाँ घर तक पहुंच गए थे। ईटा पत्थर सब कहाँ पे? ये सभी उन्हीं लोग फोड़े? हाँ ये सब उन्हीं लोग फोड़े हैं। हमारा गेट को देखिए आप, गेट सीट गेट देखिए, गेट बंद था। वैसे सीट सब था। ये पूरा गेट हमारा ऐसा हालत की। अच्छा, ये पूरा जो पत्थर है, ये पत्थर मारा गया है? ये पूरा खून है, देखो पूरा मारे हैं। हम लोग यहीं बैठे थे घर ही में। हमारे आप लोग थे, आप लोग से कैसे झगड़ा हुआ? आप लोग कहाँ थे, क्या हुआ? हम लोग यहीं बैठे थे, खाना ही बना रहे थे। अंदर ही में थे। मैं पूछने लगा क्या हो गया करके, तो उधर से 30-40 लड़के लोग आए, बिना पूछे डंडा उंडा मारने लगे। मेरे को मार दिया, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। अचानक उठा तो ये भी गिरा था बेहोश हो के, तो इसको उठाने गया, उतरे में उन लोग भाग गए। उसके बाद चाकू मार के और ऐसे भागे, दिखे नहीं, डायरेक्ट थाने पहुंच गए लोग चुपचाप से। उल्टा सीधा बहस करने लगे वहाँ पर। वही लोग थाने पहुंच गए? हाँ ऊपर से थाने पहुंच गए, वहाँ भी बहस कर रहे थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, निकलने के बाद तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे। ठीक है, मैं बोला जो करना कर लो, ऐसे करके दुनिया भर का गाली गलौज दे रहे थे वहाँ भी कि हम इसके आदमी उसके आदमी हैं, ऐसे करके दुनिया भर का बता रहे थे। इसको ही मारे, देखो पैर हाथ पे। तो इस प्रकार की सारी चीज। आप लोग कहाँ थे जब ये लोग पत्थरबाजी जैसे हुई? घर ही में थे, हम लोग खाना बनाए थे, भैया लोग बस बैठ के काम के बारे में बात करते थे, तब से ये चालू होने लगा। अचानक से पत्थरबाजी की आवाज आने लगा? अचानक हुआ ये सब। आसपास मोहल्ले के लोग उस समय आए छुड़वाने, क्या कुछ हुआ? हाँ सब आए थे, सब भैया लोग आए थे, ये बगल में थे। हाँ ये बेचारा आया तो इसके सीने में प्रकार की सारी चीजें इस गौतम नगर में, इस गौतम नगर के इस घर में घटी है। अब हम सामने वाले पक्ष से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार से घटना को अंजाम क्यों दिया गया। जैसे कि इनका बताना है कि 20-25 लड़कों के साथ आए, पुराना थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ। वो झगड़ा जब ये घर पहुंच गए, फिर थोड़ी देर बाद सब लोग 20-25 लोगों के साथ आके घर में हमला करने लगे। और उसके बाद जब घर से लोग बाहर निकलते तो उनसे चाकू, डांडे और लाठी, बेसबल्ले से कई अन्य हथियारों से हमला किया गया। आपके हमारे जी बताइए। वो हमारे थोड़ा ये करे, सहायता करे हमारे लिए। बोले हैं कि जो मर्डर करेंगे उसका घर गाड़ी चलाएंगे, वो चढ़ाएंगे, तो आए हमारे गली में, हमारा घर देख ले। मतलब चाहते हैं कि विधायक रिकेशन आए, खुद इस मामले का हमारा तहकीकात करे, हमारा पूरा सपोर्ट करे, हम ये चाहते हैं। हमारे घर में गुंडे दिन दहाड़े 7 बजे जब आ रहे हैं, दूसरे मार रहे हैं, तो सीट अगर फूट जाती तो लगता कि नहीं लगता। ये देखो बड़े बड़े तो बेहोश हो गए। घर में सुला के रखे हम लोग, वो भी 4 बच्चे और इन हमारे लोग उधर मार खा रहे, उन लोग को बचा रहे थे हम लोग उतना समय। सब बच्चे को छोड़ के हम लोग। और हमसे यही दरखास्त है कि रितेश सिंह आए, हमारे विधायक है, वो हमारे लिए कुछ सपोर्ट करे। ये जो लड़ाई हमारी तरफ से नहीं, सब उन लोग की तरफ से है। मतलब आप लोग की कोई गलती नहीं हुई है? नहीं, देखिए ना, अंदर खाना हम लोग बस बैठ के बात कर रहे थे, हंसना मजाक ये सब चल रहा था। अचानक से हाँ भैया लोग खड़े, विधायक रिकेश सिंह के, क्योंकि इससे पहले भी एक मर्डर का वारदात हुई थी सुपेला क्षेत्र में। वहाँ पर विधायक रिकेश सिंह खुद पुलिस बल के साथ निकले थे और निकल कर पूरी रैकी किए थे, पूरे एक परेड किए थे, ताकि जो अपराध करने वाले, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर डर बना रहे। और इनका भी कहना है कि रिकेश सिंह आए, हमारे घर में देखें, और क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसमें निष्पक्षता से कार्रवाई हो, उसके लिए रिकेश सिंह सपोर्ट करें। अब क्या कुछ मामला होता है ये देखने वाली बात। इन सारे झगड़े में, इन सारे लफड़े में एक नाम सामने आ रहा था, भोला।
भोला की माँ हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कहना है कि पहले मारपीट जो है सामने वाले पक्ष से की गई है। अब कितनी जानकारी इनको है, बातचीत करते हैं। आपको क्या जानकारी है माँ, क्या बताया है? जानकारी यही हुआ है सर कि भोला के पब्लिक पत्थर से चाकू से मारा है पहले। अच्छा, तो हम लोग बाद में सुने तो हम गए देखने के लिए, भोला मिला नहीं मेरे को, हम खोजने लगे। कहाँ गया था भोला? पता नहीं मारे थे, कहाँ भागा था, कहाँ नहीं भागा था, कहाँ था। घर से आपको क्या बोल के निकला था? कहाँ कितने बजे निकला? 6 बजे। 6 बजे? हाँ, दोस्त के साथ जा रहा हूँ। दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तो 7-8 बजे सुना गया है कि मारपीट हो गया है। अच्छा, मेरे को वो भी पता नहीं था, चौक में खोजने निकले तब पता चला कि मारपीट हुआ है। बाकी उसको देखी नहीं मैं, अच्छा। अभी देखी हूँ थाना में। भोला के ऊपर आरोप लग रहा है कि चाकू से और डंडे से मारपीट किए हैं सामने वाले के, उसके बारे में क्या लगा तो लोग को पता चला, मेरा लड़का को उतना लगा तो कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि पहले वो लोग भोला को मारे, इसके बाद ये भोला लड़के लोग के साथ हाँ, लड़ाई किया है। पहले वो लोग मारे हैं उसको, उसके बाद ये लोग गए हैं, पता नहीं कौन गया कौन मारा है। उसको ना मारा है कि चाकू मार दिया है। क्यों लड़ाई हुआ, आपको कुछ कोई बताया कि क्या क्यों लड़ाई हुआ है? कुछ नहीं बताए कोई। तो ये भोला की माता जी है, इनका कहना है कि पहले भोला पे हमला हुआ, उसके बाद भोला अपने दोस्तों के साथ जाके वहाँ लड़ाई झगड़ा, जो भी चीज़ें हुई, जो भी वारदात हमने आपको स्टार्टिंग खबर में बताई, शुरुआती समय में बताई, वो सारी चीज़ें ऐसे हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। पहले झगड़ा किसने किया, किससे लड़ाई हुई और क्यों ये झगड़ा हुआ, आखिर ये झगड़ा इतना बड़ा क्यों हो गया कि ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि घर में पत्थर फेंकने और चाकू चलाने तक की नौबत आ गई। ये देखने वाली बात है। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहता है, हम आपको पल पल की खबर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।